तो पाकिस्तान ने डॉलर ज्यादा खर्च किए हैं और कमाए कम हैं। तो एक कंट्री जो 75 साल से दूसरों की रोटियों पे पल रहा है, वो कंट्री एक स्टेज तो कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना कि जब वो आके कलेप्स होगा। तो वो कलेप्स हो रहा है, तो उसको होने दे, आप परेशान क्यों हैं? हमारा कंट्री है खबरदार। आप सबसे मुश्किल आबादी से भरा हुआ मुल्क 22 करोड़, मैं सोच के कांप जाता हूं, बाजों का नींद उड़ जाती है। मैं कसमन कह रहा हूं आपको। 25 करोड़ है, 1 अरब के हमारी इस खिते में। तो फिर हम जलील हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। क्या कि हमारी नींद खराब है कि मुल्क का ये हाल हो गया है। सादिया, ये आप गौर से सुन लो। आपके यहाँ अब राज, तरखान, मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर ढंग का नहीं रह गया। पाकिस्तानी बादशाह वो इसके लिए वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, हमें पता ही नहीं है। कल से आप देखिएगा एडिटोरियल आएंगे, कॉलम लिखे जाएंगे, टीवी शोज पे ग्लैडिएटर मेरे जैसे बैठेंगे, आपको यहूद अनूद की साजिशें बताएंगे। कोई नहीं बताएगा कि सऊदी अरेबिया, चाइना ने भी हाथ बांध देगा, हजूर माफ कर दें। तो ये जो ख्याल है कि वो कुछ हालात बेहतर बना लेंगे, हालात क्या बेहतर बना लेंगे? सवाए चीखने के और गालियां बकने के तो और इस कौम में कोई हुनर रह नहीं गया। बाकी मैं आपकी टीवी पे रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर है आज, इसमें आप फरिश्ते को ले आए जो कि बिल्कुल इंटेग्रिटी में सही हो, या जिन को ले आए जो काम करने में 100% जिन की तरह काम करे, तो भी पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से आज पाकिस्तानी जो है वो अपने ही लोगों को, अपने सियासतदानों को कोसने पर मजबूर हो चुके हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही अहम भूमिका निभाती है। और दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान आज रो रहा है कि हमने 70 सालों से 75 सालों से दूसरे के ही पैसों पे रोटी खाई है, तो ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जब बना उसके बाद से ही वो अमेरिका की गोद में चला गया। और आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दे देकर क्या क्या काम नहीं करवाया। और दोस्तों, पाकिस्तान की ही एक ऐसी आर्मी है जो कि पैसे लेके अफगानिस्तान में लड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में शुरू से जो लीडरशिप रही है वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए ही रही है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। और यही जो प्रॉब्लम है वो आज भी है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान लगातार जो है वो आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, लगातार जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़ रोज़ धरने निकाले जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की इकनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का भी ये मानना है कि इमरान खान भी उसी में है कि जिसने मुल्क को बर्बाद किया। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। इंडिया अपने आप को जिस तरह देख रहा है वो एक कामयाब इमर्जिंग इकोनॉमी, बिग पावर एशिया के अंदर, ओके सेकंड टू चाइना, बट ओनली सेकंड टू चाइना, वो अपने आप को देख रहा है। इन हालात में उन्होंने पाकिस्तान को एक डिस्टेंस पे रखने की पॉलिसी इख्तियार की है और वो ज्यादा अटेंशन नहीं देते पाकिस्तान को, क्योंकि ये कश्मीर वाली बात जब इन्होंने की है तो बाद में पता नहीं आपने फॉलो अप देखा है, वो होता है राइट टू रिस्पॉन्ड। तो इंडिया ने फिर हमारे पोल खोल दिए कि इन्होंने कादियानियों के साथ ये किया है, हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते हैं, और या क्या कहते हैं बलूचिस्तान में ये एक्टिविटी है, तो हमारा वहां पे वो डोसियर खुल जाता है। ये कश्मीर की बात कर देते हैं, तो इट लीड्स टू नथिंग। या तो पाकिस्तान के अपनी इतनी पावरफुल इंटरनल सिचुएशन हो ना कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही हो, और दूसरा जो है, अभी तो यूरोपियन यूनियन हमारा जो एक स्पेशल स्टेटस था वो खत्म करने वाले थे बिकॉज ऑफ ये जो रिलीजन के ऊपर क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन। ये आपका क्या ख्याल है? ये 21 सितंबर को सर उन्होंने 3 दिन का विजिट किया यहाँ पर इस्लामाबाद, तो और उसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाया था, आप जो बात बता रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ सर। माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में जो इल ट्रीटमेंट होता है, मैं नहीं कहता कि हुकूमत डायरेक्टली करवाती है, वो हुआ ये है कि इन्होंने जो तैयार किए थे ना वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस सेल्स, वो इनके काबू में नहीं है, वो एक साइकोलॉजी बन चुकी है। अब डेफिनेटली जिस तरह श्रीलंकन को जाके इन्होंने बेदर्दी से मारा था, तो ये किसी स्टेट ने तो नहीं ना इन्हें इजाजत दी कि आप ये करें, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी दुनिया के अंदर। मगर जब एक
आप एक्सट्रीमिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स, कश्मीर जिहाद के लिए चंदे कलेक्ट करते फिरते हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट भी हैं। उसे कहते हैं इट बूमरैंग्स। बूमरैंग होता है एक ऑस्ट्रेलियन हथियार जिसको आप फेंकते हैं तो वो वापस भी आ जाता है। अब वो वापस हमें हिट कर रहे हैं ना सारा कुछ। तो इन्होंने कश्मीर का क्या करके अचीव क्या किया? डिड द अमेरिकन्स पे एनी अटेंशन? चाइना एज हो चुका है, जापान एज चुका, मोस्टली जगह पे कंट्रियां एज हो चुकी है। चीमा साहब, हम करीब 20 लाख इंजीनियर तो साल के पैदा करते ही। H1B का कोटा है 65,000, राइट? डॉक्टर इतने करते हैं, फिर पॉलिटेक्निक वाले करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स करते हैं। हमारे यहाँ 300 मिलियन बच्चे तो स्कूल जाते हैं, 300 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा यूथ है, अगर आप बाहर लेते भी जाओगे वीजा बढ़ते भी जाओगे 1% भी नहीं ले पाओगे, 99% तब भी यहाँ रहेगा। दैट इज फर्स्ट आंसर। दूसरी बात, ये जो यूथ है हमारा, कल को ये सुंदर पिचाई सत्या नडेला बनता, अब आप बोलोगे उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। देखिए, हमारे डायस्पोरा में से 90% 95% पासपोर्ट नहीं बदलते, 5-10% बदलते भी है। जो पासपोर्ट नहीं बदलता 100% हमारा एडवांटेज है, गेन है। जो पासपोर्ट बदलता है वहां हमारा एडवांटेज है, और कुछ हद तक गेन भी। गेन कितना है कितना नहीं, दैट हैज टू बी क्वांटिफाइड। डेफिनेटली देयर इज अ एडवांटेज। सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, कोई भी हो, आज वो बात तो सुनेगा ना, जो हमारी बात तो सुनेगा ना, और दिल से सुनेगा। सो वी हैव एडवांटेज, वी हैव अ वेरी क्लियर कट एडवांटेज। हमने देखा अभी ऋषि सुनाक मोदी जी से नमस्ते करके मिल रहा था और हिंदी में बात कर रहा था। अब देखिए, फायदा तो है ना चीमा साहब। और अगर हमें फायदा नहीं होता, अगर हमारा सॉफ्ट पावर नहीं बढ़ रहा होता, हमारे एम्बेसडर्स नहीं मर रहे होते, तो चीमा साहब हमसे सवाल नहीं पूछते। अगर चीमा साहब भी सवाल पूछ रहे तो मतलब बात में दम तो है कहीं ना कहीं। तो ऋषि सुनाक तो पाकिस्तान से गए हैं, उनके फोरफादर्स इंडिया से तो नहीं गए। अरे तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कर रही है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया जो है वो भारत से लेबर जो है, और वो भी लेबर कोई मतलब बस चलाने वाला ऐसे लेबर नहीं है, जो हाई स्किल्ड लेबर है, जो कि काफ़ी कुछ जानते हैं, वैसे लेबरों को डिमांड कर रही है। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जारी है, और दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता। तो दोस्तों, जब पाकिस्तानी इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि वो किस देश के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया जो है वो आपको पता होगा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, और पाकिस्तान की बात की जाए तो पूछना ही नहीं कि पाकिस्तान कहाँ से 5वां नंबर पे है। तो इस प्रकार की स्थिति होते हुए भी पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से कंपेयर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो इतने बड़े मुल्क से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और जिस तरीके से वहाँ के यहाँ के जितने भी पाकिस्तान में भी तो पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, पाकिस्तान के PM रहे हैं, सब ने बस सिर्फ और सिर्फ अपना देखा है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया है। और ये बात खुद पाकिस्तान के लोग बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में आज भी रेलवे का अगर सिस्टम देखा जाए तो वही रेलवे का सिस्टम है जो कि अंग्रेजों के ज़माने में थी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका सिस्टम और ख़राब ही हुआ है, बेहतर होने का नाम नहीं हुआ है। वही अगर भारत में देखा जाए तो भारत लगातार डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और लगातार नए नए ब्रिजेस, नए नए ट्रेन, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए जो पूरी दुनिया है वो भारत की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को नहीं देख रही है। तो सब क्या रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर ले।